नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इंदौर में प्रतिबंधित कफ सिरप लिखने पर डॉक्टर जाएंगे। जेल छिंदवाड़ा की घटना के बाद इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने जहरीले कफ सिरप के मामले में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित ड्रग्स वाली कफ सिरप अगर किसी डॉक्टर ने लिखी तो एफआईआर दर्ज कर सीधे जेल भेज देंगे। आज से प्रशासन की टीमें दवा बाजार सहित अन्य स्थानों पर जांच करेगी। इस दौरान प्रतिबंधित सिरप ही नहीं बल्कि मिलती जुलती सिरप पर भी कसावट रहेगी। अस्थाई बाजारों में 10-10 फीट दूरी पर होंगी दुकानें। दिवाली नजदीक आते ही पटाखा बाजार में रौनक बढ़ गई है। शहर की थोक दुकानों पर छोटे पटाखा कारोबारियों की भीड़ देखी जा रही है। इसे देखते हुए थोक की 20 और अधिकतम 500 किलो क्षमता वाली 14 दुकानों को पटाखे बेचने की अनुमति दी गई है। 20 दिनों के लिए अस्थायी तौर पर लगने वाली 1200 दुकानों को भी लाइसेंस दिए जा रहे हैं। इन दुकानों को अस्थायी बाजारों में लगाया जाएगा, जहां आग से बचाव के इंतजाम करना जरूरी है। एमपी में सरकारी नियमों पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और युवाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश की मोहन सरकार नए परिवर्तनों के साथ प्रदेश का चेहरा बदलने जा रही है। बड़ा बदलाव नीति लागू करने के तरीके के साथ ही भर्ती से लेकर पेंशन तक, अवकाश से लेकर उपचार तक हर क्षेत्र में मोहन सरकार ने नई सोच और नई रणनीति ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। नए नियमों का यह बदलाव महज एक सुधार का कदम नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की री इंजीनियरिंग माना जा सकता है। एमपी पुलिस में बड़ा बदलाव। पुलिस महकमे में सोमवार को 6 पुलिस अफसरों की तबादला सूची गृह विभाग ने जारी की। इसमें 3 भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और 3 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है, जिनमें 2022 बैच के 2 आईपीएस अधिकारी अनु बेनीवाल और सर्वप्रिय सिन्हा को एसडीओपी से प्रमोट कर एडिशनल एसपी बनाकर जिलों में तैनात किया गया है, जिसमें अनु को ग्वालियर और सर्वप्रिय को सिंगरौली की जिम्मेदारी दी गई है। बिना हेलमेट मिले तो कटेगा चालान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में अब कोई भी दोपहिया पुलिसकर्मी चालक बिना हेलमेट के एंट्री नहीं कर पाएगा। बीते दिनों विभाग के द्वारा हेलमेट न लगाने वाले पुलिसकर्मियों के चालान काटने के निर्देश दिए थे। पीएचक्यू के गेट नंबर 2 से बिना हेलमेट वाले पुलिसकर्मियों को एंट्री नहीं मिलेगी। यदि बिना हेलमेट पुलिसकर्मी गेट पर पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई के साथ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अफसरों ने पीएचक्यू के गेट के पास विशेष चेकिंग प्वाइंट लगाने के निर्देश भी दिए हैं। ये पहला ऐसा मौका होगा जब पुलिस वालों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा। कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति का विरोध करने वालों को नोटिस। कांग्रेस संगठन सृजन के तहत विधायक महेश परमार को उज्जैन जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद पार्टी के अंदर विरोध के सुर तेज हो गए। सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर विरोध जताने वाले 50 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति ने नोटिस जारी किए हैं। सभी से 15 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 25 थानों का एक साथ घेराव करेंगे। बजरंग दल कार्यकर्ता राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों में बढ़ रही गौ हत्या, तस्करी और गौमांस व्यापार की घटनाओं के खिलाफ मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। संगठन ने ऐलान किया है कि आज शाम 4 बजे एक साथ राजधानी के चयनित 25 थानों का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। बजरंग दल की इस पहल का उद्देश्य प्रशासन का ध्यान लगातार सामने आ रही घटनाओं की ओर आकर्षित करना है, जिनमें गौ तस्करी और मांस बरामदगी के मामले शामिल हैं। एमपी में औषधि नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई। एमपी में कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट के कारण अब तक 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। मौत का यह आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। छिंदवाड़ा जिले के परासिया में ही 14 बच्चे दम तोड़ चुके हैं, जबकि बैतूल में 2 बच्चों की मौत हुई है। मामले में प्रवीण सोनी और श्रेसन फार्मास्यूटिकल कंपनी पर केस दर्ज किया गया है। आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर निलंबित भी किया जा चुका है। कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट की जांच में 46.2% डायथिलिन ग्लाइकॉल डीईजी की पुष्टि हुई, जो कि जहरीली साबित हुई। इस केस में अब छिंदवाड़ा के परासिया के अपना मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। औषधि नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई है। एमपी भाजपा की नई कार्यकारिणी में 60% चेहरे बदलेंगे। मध्य प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी को लेकर चल रहा मंथन पूरा हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ प्रदेश पदाधिकारियों के नामों पर चर्चा करने के बाद लिस्ट तैयार कर ली। इसे मंजूरी के लिए केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जा रहा है। हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष बने 99 दिन हो चुके हैं। वे 2 जुलाई को इस पद पर नियुक्त किए गए थे। वे फिलहाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बनाई गई टीम के साथ ही काम कर रहे हैं। बीते 3 महीनों से वे लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकातें कर रहे हैं। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि दिवाली के पहले प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हो सकती है।
एमपी में सूबेदार और एसआई के 500 पदों पर भर्ती, मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। कर्मचारी चयन मंडल ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन बुलाए हैं। कैंडिडेट एमपी ऑनलाइन के माध्यम से 27 अक्टूबर से आवेदन कर सकेंगे। 10 नवंबर आवेदन की अंतिम तिथि है। 15 नवंबर तक आवेदनों में संशोधन किया जा सकेगा। इन पदों के लिए 9 जनवरी से 2 पालियों में परीक्षा शुरू होगी। 500 पदों में सूबेदार के 28, उप निरीक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के लिए 95 और उप निरीक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अलावा 377 पद शामिल है। अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन, 2 माह से वेतन नहीं मिला। शाहजहांपुर में मंगलवार दोपहर 12 बजे करीब अतिथि शिक्षकों ने 2 माह से वेतन न मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने स्थानीय बस स्टैंड पर एकत्रित होकर ट्रैफिक पॉइंट शहरी हाईवे के बीचों बीच रोड पर धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर शाहजहांपुर विधायक के नाम भाजपा नगर अध्यक्ष आशीष नागर को ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षक बस स्टैंड पर जमा हुए और नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद वे पैदल ट्रैफिक पॉइंट पर पहुंचे और शहरी हाईवे के बीचों बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। बेकरी यूनिटें बंद, हजारों महिलाएं हुई बेरोजगार। डिंडोरी जिले में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई बेकरी इकाइयां बंद हो गई हैं। कलेक्टर के एक आदेश से अनुबंध समाप्त होने के कारण लगभग 105 प्रत्यक्ष और 5000 अप्रत्यक्ष महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। इन इकाइयों को आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को नाश्ता उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया था। इकाइयां बंद होने से महिलाएं बिजली बिल और वाहनों की किस्तें तक नहीं चुका पा रही हैं। सांसद ने भी तत्कालीन कलेक्टर को पत्र लिखकर यूनिटें फिर से शुरू करने का आग्रह किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी अब भोपाल से जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। खरगोन में 8 केंद्रों पर सीसीआई की कपास खरीदी। खरगोन जिले में भारतीय कपास निगम सीसीआई द्वारा इस साल 8 केंद्रों पर कपास की खरीदी की जाएगी। फिलहाल किसानों का पंजीयन किसान ऐप के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन कपास में अधिक नमी और तकनीकी कारणों से खरीदी की प्रक्रिया में देरी हो रही है। अब संभावना है कि खरीदी 15 अक्टूबर के बाद शुरू हो सकेगी। अब चालान के साथ होगी विभागीय कार्रवाई। हेलमेट न लगाकर 2 पहिया वाहन चलाने वाले पुलिस कर्मियों के चालान बनाने के निर्देश के बाद अब पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी सख्ती बरती जा रही है। पुलिस मुख्यालय में गेट नंबर 2 7वीं बटालियन के सामने से ऐसे 2 पहिया सवार पुलिस कर्मियों को प्रवेश नहीं मिलेगा जो बिना हेलमेट आए हों। यदि ऐसे पुलिसकर्मी गेट पर बिना हेलमेट पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई के अलावा विभाग स्तर पर भी कार्रवाई की तैयारी की गई है। इसके लिए अफसरों ने पीएचक्यू के गेट के पास विशेष चेकिंग पॉइंट लगाने के निर्देश भी दिए हैं। यह पहला मौका होगा जब पुलिस वालों को हेलमेट पहनाने के लिए इतनी कवायद की जा रही है। इसका मकसद यह है कि आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली पुलिस पहले खुद ट्रैफिक नियमों का पालन करना सीखे। शिवपुरी नपा सीएमओ ने अब 5 कर्मचारियों को निलंबित किया। शिवपुरी नगर पालिका परिषद में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ इंशाक धाकड़ ने सोमवार को कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने पर 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई पहले की गई सख्ती के बाद हुई है। 2 दिन पहले भी सीएमओ ने सफाई अमले पर कार्रवाई कर 19 अस्थायी कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया था। इसके अतिरिक्त 9 अन्य कर्मचारियों को भी निलंबित किया गया था। निलंबित कर्मचारियों में विनियमित कर्मचारी संजीव चौहान शामिल हैं। उन्हें कार्यालयीन अभिलेख एक अशासकीय व्यक्ति को अवैध रूप से सौंपने और नोटिस का जवाब न देने के आरोप में निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय फिजिकल कॉम्प्लेक्स निर्धारित किया गया है। बिना फार्मासिस्ट दवा बिक्री पर एक दुकान सील। दतिया जिले में मिलावटी, प्रतिबंधित और नियम विरुद्ध दवा बिक्री पर रोक लगाने प्रशासन की सख्ती जारी है। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के निर्देश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीके वर्मा के मार्गदर्शन में सोमवार शाम औषधि निरीक्षक ने शहर के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण टीम ने न्यू जया मेडिकल स्टोर्स रिछरा फाटक बाहर, पवन मेडिकल स्टोर्स रिछरा फाटक बाहर और देवी मेडिकल स्टोर्स सेवड़ा चुंगी का निरीक्षण किया। इस दौरान तीनों दुकानों में कोल्ड्रिफ कफ सिरप का कोई स्टॉक नहीं मिला। किसानों को बोनस राशि निकालने में लग रहे 4 घंटे एक तरफ किसान अपनी फसलों का उचित दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा दी गई बोनस की राशि निकालने के लिए उन्हें बालाघाट के बैंक में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। नगर के आजाद चौक स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शहरी शाखा में इन दिनों किसानों को अपनी बोनस राशि निकालने के लिए 3 से 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। हालात ये है कि सुबह 11 बजे बैंक पहुंचे किसानों को भुगतान के लिए शाम तक रुकना पड़ रहा है, जिससे किसान आक्रोशित हैं और उन्होंने बैंक की अव्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई।
एमपी में स्मार्ट मीटर लगा रही कंपनी का पाकिस्तान कनेक्शन। एमपी में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा खुलासा किया है। नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनियों के कर्ता धर्ताओं की पाकिस्तान सरकार के अफसरों के साथ तस्वीरें दिखाई। सिंघार ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिक जिस कंपनी के कर्ता धर्ता हो, उनके पास 125 करोड़ भारतीयों की निजी बैंक खातों की जानकारी सहित डेटा पहुंचना गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। नेता प्रतिपक्ष ने अपने आवास पर एक प्रेजेंटेशन दिखाया। इसमें उन्होंने कहा, देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर स्मार्ट मीटर खतरा है। विदेशी ताकतें इसके माध्यम से जासूसी किसके लिए कर रही हैं? स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी अल्फानार सऊदी अरब की कंपनी है। भोपाल के दवा बाजार में एफडीए का छापा। छिंदवाड़ा में कफ सिरप के कारण बच्चों की मौतों के बाद अब प्रशासन की नींद खुली है। भोपाल के दवा बाजार में मंगलवार को फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने छापेमारी की है। सरकार ने जिन 2 कफ सिरप रेस्पिफ्रेस डी और एनएफ कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाया है, एफडीए की टीम ने दवा दुकानों पर पहुंचकर इन कफ सिरप की बोतलें खोजकर जब्त की। उज्जैन में यूडीए बनाएगा 10 मंजिला कॉम्प्लेक्स। एमपी के उज्जैन शहर में विकास प्राधिकरण नानाखेड़ा पर एक और बिल्डिंग बनाएगा। समुद्र मंथन चौराहे पर बनने वाली बिल्डिंग 10 मंजिला होगी, जिसमें दुकानों के साथ ही आवासीय फ्लैट्स भी होंगे। बिल्डिंग के लिए यूडीए एफआईआर भी लेगा। संभागायुक्त और यूडीए अध्यक्ष आशीष सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को संचालक मंडल की बैठक हुई। इसमें शहर विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया गया। स्लम एरिया में बनेंगे लाखों नए पीएम आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में मकान उपलब्ध कराने के लिए नए सिरे से कार्य योजना तैयार की जाएगी। प्रदेश भर में सरकार ने 2.5 लाख मकान बनाने की तैयारी शुरू की है। योजना के तहत प्रमुख नगरीय निकायों को डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया है। पीएम आवास शहरी 2.0 के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP के जरिए मलिन बस्तियों का उन्मूलन करते हुए आवासीय परियोजनाएं तैयार करने का निर्देश नगरीय प्रशासन ने जारी किया है। कहा गया है कि मलिन बस्तियों के स्थान पुनर्विकास की परियोजनाएं तैयार की जाएं। इसके लिए स्थान चिह्नित करते हुए योजना का प्रारूप तैयार करना है। पहले चरण में योजना को लेकर कई समस्याएं भी सामने आई थीं। मतदाताओं के लिए मान्य होंगे ये 12 डॉक्यूमेंट्स। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम शुरू हो गया। आमजन को मतदाता सूची में बने रहने के लिए अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं, उनके अनुसार लगभग 6,73,310 मतदाताओं को सूची में बने रहने के लिए निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कुछ प्रस्तुत करना होगा। वहीं 7,65,318 मतदाताओं को किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। यह प्रक्रिया आगामी चुनावों की तैयारी में अहम मानी जा रही है। निर्वाचन आयोग ने 12 दस्तावेज मान्य किए हैं, जिनमें से कोई एक दस्तावेज मतदाता को प्रस्तुत करना होगा। इसमें केंद्र, राज्य, PSU के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी कर्मी को दिया गया दस्तावेज या पेंशन भुगतान आदेश के दस्तावेज मान्य होंगे। इनके अलावा सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC द्वारा भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले दिया गया पहचान पत्र या प्रमाण पत्र। 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाई। परियोजना मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी रिश्वत के लेते लोकायुक्त के हत्थे चढ़ता है। ताजा मामला छिंदवाड़ा जिले से सामने आया है। यहाँ के झुन्नारदेव से महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाई है। शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त को बताया कि आवेदिका पूजा उइके का महिला बाल विकास विभाग में ग्राम उमरघोड़ में सीनियरिटी के आधार पर आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर चयन हुआ था। आवेदिका को ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद इनाम के रूप में परियोजना अधिकारी सीमा पटेल के कहने पर सुपरवाइजर लक्ष्मी पंडोल और बिंदु माहौरे के द्वारा 50,000 की मांग की जा रही थी। MP में सरकारी नियमों पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और युवाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश की मोहन सरकार नए परिवर्तनों के साथ प्रदेश का चेहरा बदलने जा रही है। बड़ा बदलाव नीति लागू करने के तरीके के साथ ही भर्ती से लेकर पेंशन तक, अवकाश से लेकर उपचार तक हर क्षेत्र में मोहन सरकार ने नई सोच और नई रणनीति ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। नए नियमों का यह बदलाव महज एक सुधार का कदम नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की री इंजीनियरिंग माना जा सकता है। इंदौर में सोयाबीन भावांतर धन्यवाद ट्रैक्टर रैली। इंदौर में बीजेपी समर्थित किसान सोयाबीन भावांतर धन्यवाद ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। दशहरा मैदान से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में सैकड़ों ट्रैक्टर पर किसान शामिल हो रहे हैं, जो कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। उधर भारतीय किसान संघ भावांतर योजना का विरोध कर रहा है। संघ का कहना है कि इंदौर जिले की 2018 में प्याज की भावांतर राशि 29 करोड़ आज तक नहीं मिली है।
जस्टिस गुप्ता ने एसजे जज पर की थी। टिप्पणी ग्वालियर हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता द्वारा शिवपुरी के अपर सत्र न्यायाधीश एसजे विवेक शर्मा के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश को लेकर मचे विवाद में अब डिवीजन बेंच ने हस्तक्षेप किया है। मुख्य न्यायाधीश संजय सचदेवा और जस्टिस डीडी बंसल की बेंच ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री कार्यालय को निर्देश दिए हैं कि जस्टिस गुप्ता के विवादित आदेश की डिजिटल फाइल अपलोड की जाए ताकि उसमें की गई टिप्पणियों का अवलोकन किया जा सके। इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को तय की गई है। अशोकनगर में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी पर कार्रवाई। अशोकनगर पुलिस ने शहर में अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ मंगलवार को कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देश पर 2 अलग अलग मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तारियों में ऑनलाइन बैटिंग साइट के माध्यम से सट्टा खिलाने वाले आरोपी भी शामिल हैं। पहले मामले में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शमशाद खान नामक व्यक्ति संजय स्टेडियम के पास जिम्बाब्वे बनाम यूएई लीग मैच में ऑनलाइन बैटिंग साइट एक exchange.com के जरिए हार जीत पर सट्टा लगवा रहा है। कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शमशाद खान निवासी आजाद मोहल्ला को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जिन 3 मेट्रो स्टेशन को लेकर आपत्ति, उन पर मंथन। भोपाल में ब्लू लाइन के जिन 3 मेट्रो स्टेशन को लेकर आपत्ति सामने आई है, उन पर मंथन तेज हो गया है। पुलिस ने 14 में से 3 स्टेशन कुशाभाऊ ठाकरे, कन्वेंशन सेंटर, मिंटो हॉल, लाल परेड ग्राउंड और रोशनपुरा स्टेशन को प्रस्तावित जगह से शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद मेट्रो अफसरों ने भी अपने तर्क और सुझाव दिए हैं। अफसरों का कहना है कि तीनों स्टेशनों को कवर्ड करने की बात कही गई है। दिल्ली में भी ऐसे स्टेशन है। इससे न तो पैसेंजर को कोई दिक्कत होगी और न ही कार्यक्रमों में कोई व्यवधान आएगा। हालांकि संयुक्त बैठक में ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। जीएसटी विभाग ने कई मालवाहक वाहन जब्त किए। बालाघाट जिले में मालवाहक वाहनों में परिवहन किए जा रहे सामानों पर जीएसटी टैक्स की जांच की जा रही है। कर आयुक्त के निर्देश पर सहायक कर आयुक्त सरिता सिरसाम के नेतृत्व में जीएसटी विभाग यह कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने कई वाहनों को जब्त भी किया है। मंगलवार को जिले के विभिन्न स्थानों पर जीएसटी विभाग ने वाहनों की जांच की। कोतवाली क्षेत्र के औद्योगिक नगरी गर्रा में कार्रवाई के बाद मालवाहक वाहनों को गर्रा स्थित हाईवे चौकी में खड़ा करवाया गया है। माधवनगर हत्याकांड के आरोपी को बचाने पर एसआई निलंबित। कटनी में गगन बजाज हत्याकांड मामले में उप निरीक्षक एसआई दिनेश करोसिया को निलंबित कर दिया गया है। उन पर हत्या के आरोपी साहिल वाधवानी के खिलाफ कार्रवाई में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप है। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने यह कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में से एक साहिल वाधवानी ने 3 अक्टूबर को माधवनगर निवासी रॉकी मोटवानी के घर पर अपने साथियों के साथ हमला किया था। रॉकी मोटवानी ने इसकी शिकायत माधवनगर पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। नगर निगम की बैठक को लेकर फिर सियासत तेज। भोपाल नगर निगम की बैठक को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। विपक्ष यानी कांग्रेस ने जल्दी बैठक कराने की मांग की है। इस बारे में नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी को पत्र भी लिखा है। कहा कि नियमानुसार 2 महीने के अंदर बैठक होना चाहिए, लेकिन 2.5 महीने बीत गए हैं। विहिप बजरंग दल ने भैंसों से भरा ट्रक पकड़ा। दमोह के जबेरा में सोमवार रात जबेरा बाईपास पर विश्व हिंदू परिषद, विहिप और बजरंग दल की टीम ने पुलिस के सहयोग से भैंसों और पड़ों से भरा एक ट्रक पकड़ा। ट्रक में अमानवीय तरीके से 14 मवेशियों को ले जाया जा रहा था। बजरंग दल प्रकोष्ठ संयोजक पंकज सिंघई को सूचना मिली थी कि दमोह से जबलपुर की ओर जा रहा एक ट्रक मवेशियों को ठूंस कर ले जा रहा है। जानकारी मिलते ही सिंघई के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ट्रक का पीछा किया और उसे जबेरा बाईपास पर रोककर पुलिस को सूचना दी। हाईकोर्ट ने अपर सत्र न्यायालय का आदेश किया। निरस्त ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि यदि कोई मजिस्ट्रेट प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है तो इस मामले का संज्ञान लेने के रूप में नहीं देखा जा सकता। न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के ने आरोपी उप निरीक्षक द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। इस फैसले से पुलिस कर्मियों द्वारा कथित तौर पर 3rd डिग्री देने के मामलों में एफआईआर दर्ज होने का रास्ता साफ हो गया है। मामला उप निरीक्षक जय किशोर राजौरिया से जुड़ा है। कंप्यूटर बाबा की गौमाता न्याय यात्रा स्थगित। गायों को राज्य माता का दर्जा दिलाने और उनके संरक्षण के लिए निकाली जाने वाली गौमाता न्याय यात्रा मंगलवार 7 अक्टूबर को नहीं निकलेगी। मौसम विभाग द्वारा 15 अक्टूबर तक भारी वर्षा का अलर्ट जारी होने के कारण यात्रा को स्थगित किया गया है। राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में यह यात्रा 7 से 14 अक्टूबर तक नर्मदापुरम से शुरू होने वाली थी। बाबा ने बताया कि हजारों साधु संत, गौभक्त और धर्म प्रेमी जन इस यात्रा में शामिल होने वाले थे। सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यात्रा को स्थगित किया गया है।
मंदसौर में 12 अक्टूबर को बच्चों को पिलाएंगे पोलियो दवा। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागृह में साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भावांतर भुगतान योजना, पल्स पोलियो अभियान, सीएम हेल्पलाइन, खाद की उपलब्धता जैसे कई अहम विषयों पर समीक्षा की गई। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।